ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल। आइए आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ आप सभी की सेवा में, आप सभी का सेवाधारी भाई। आज की मधुर मुरली है 29 मार्च 2025। और देखो बाबा आज हमें क्या सिखा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। भगवान कह रहा है खुद पे विचार करना है, क्या हमारे अंदर अभी अच्छी जागृति आई है, अच्छी वाली। अपने को तुम अपने 84 जन्मों को और निराकार साकार बाप को जानते हो, शिव बाबा को, और जिसने तन हमें दिया, जिसके आधार से मिला उसे भी, और अलौकिक पिता इनको भी, है ना। अब तुम्हारा भटकना बंद हुआ है, बड़ी राहत मिली है जब से बाबा मिला, बाबा का ज्ञान आया जीवन में, बाबा के द्वारा दिया हुआ लक्ष्य मिला। ऐसा अनुभव होता है कि ठिकाना मिल गया प्रभु, जब से आपका मिलना हो गया। ईश्वर की गत मत न्यारी है, ऐसे क्यों गाया हुआ है? सुनो, क्योंकि वह परम धाम से आकर ब्रह्मा द्वारा ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो, तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं बच्चे, पुजारी से पूज्य बनाते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझ भी ना सके। और समझते भी हम हैं जब बाबा हमें समझदार बनाते हैं, बाबा के बनते हैं, यानी बाबा हमें अपनाते हैं तब। बाबा कहते जिसे तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझ भी ना सके। कैसे प्रभु आकर के पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, कैसे हमारी सदगति करते हैं, आकर के दुर्गति से सदगति की ओर ले जाते हैं। ओम शांति। आप बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भले यहां सो जाओ। ये पिता का हृदय है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना इस बात को। तो बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बाप कहेंगे भले यहां सो जाओ, इसमें कोई हर्जा नहीं है। सिकीलदे बच्चे हैं, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आकर के मिले हैं बेहद के बाप को। दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं। सतयुग में होता ही एक सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते, क्योंकि वह तो है ही सुख धाम। ये बाबा का प्यार है, पिता का प्यार है। लेकिन तबीयत ठीक नहीं है तो भले आराम, आलस के वश, छठे विकार के वश होकर के सोना तो छोड़ो, अलसाना भी ठीक नहीं है ना। ये ध्यान रखना। देखो बच्चे, सुख धाम में एक लौकिक बाप है, वहां उसी को याद करते हैं क्योंकि वहां कोई दुख है नहीं। तुम बच्चे जानते हो कैसे बाप आकर के रावण राज्य से राम राज्य बनाते हैं। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, कैसे कैसे अन्य धर्म पिता है इस धराधाम पर, उन्होंने अपने अपने धर्मों की स्थापना के निमित्त बने, वो उन्होंने धर्म स्थापन किया। देखो, आधा कल्प राम राज्य था, फिर कैसे रावण राज्य हुआ। पहले सूर्यवंशी घराना था, फिर चंद्रवंशी घराना बना। बच्चे, राम राज्य था, उसे भी राम राज्य कहेंगे चंद्रवंशी घराने को। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य भी था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, 184 जन्म लेकर अभी देखो क्या से क्या बन गए। अपने ऊपर हंसी आती है। कहा विश्व महाराजन, कहा विश्व महारानी। अरे चलो, महाराजन महारानी नहीं भी होंगे सारे, तो देवी और देवताएं तो होंगे ना, पूजनीय तो होंगे ना। और देखो संगम पे कैसे कैसे, कोई साइकिल चला रहा है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई अपना घर चलाने में लगा हुआ है, कोई दूसरे को चलाने में लगा है, कोई खुद को चलाने में लगा है। भरोसा नहीं होता कभी कभी, अच्छा बाबा आप कहते हो हम इतने ऊंचे। और जिसको भरोसा हो जाता है ना कि नहीं, जो भगवान कह रहा है वही अटल सत्य, वो बन जाता है फिर वैसे। याद रखना इस बात को। इसलिए कभी कभी पुरानी दुनिया की बातें भी याद आती तो बड़ा आनंद आता है। राम के राज्य में हो या महाभारत काल हो, उसमें भक्ति के हिसाब की बात करता हूं, तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें दिखाया है
कि कहाँ राजकुमार और कहाँ वो सफेद कपड़े डाल के भिक्षाम देही माते भिक्षाम देही, नहीं, कहाँ बिल्ली के जूठे बेर और कहाँ राम का इतना है ना राज्य था। तो कुल मिला के कहाँ हम इतने ऊंचे, और वक्त की बात है कि हम सिंपल आ गए, उसका भी आनंद, लेकिन याद रखो कि हम वो हैं। बाबा कहते बच्चे 84 जन्म ले अभी रावण के राज्य के घराने बने, क्या से क्या बन गए, आगे पुण्य आत्माओं के घराने थे, अभी तो बात मत पूछो। बाबा कहते हैं अभी मैंने तुम बच्चों को समझाया है, बाप के आगे बैठे हो, बाप और साकार बाप, निराकार बाप और साकार बाप दोनों के आगे बैठे हो। ब्रह्मा बाबा के सामने भी और शिव बाबा उनमें अपना काम कर रहे हैं। मनुष्य तो अज्ञान नींद में जैसे कि सोए पड़े हैं, ज्ञान से जागृति आती है, अंदर से जज्बा पैदा होता है कुछ करने का। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते। तो देखो ज्ञान की रोशनी मुझे हम सबको मिली तो धक्के खाने से बंद हुए ना, हो गए बंद। देखो बच्चे, बाप आकर के कैसे पुजारी से पूज्य बनाते हैं, ये बातें और कोई समझ नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी, दुनिया गाती है, भगवान की ऐसी मत है जो मनुष्य से देवता बना देती है, गति ऐसी है सदगति कर देती है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत और मत दोनों ही न्यारी निराली, बिल्कुल अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ना। संसार कहाँ जा रहा है और बाबा के बच्चे किस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, वंडरफुल है। तुम बच्चे राज ऋषि हो, बाबा ने बहुत ही सुंदर टाइटल दिया हम सभी को। तुम बच्चे राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया? वहां शंकराचार्य पवित्रता की धारणा कराते हैं शारीरिक, तुमको शिवाचार्य बना रहे हैं। शिव बाबा शिवाचार्य के श्रीमत पे चल करके मन वचन कर्म प्योरिटी को अपनाने वाले। देखो बच्चे, यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इनके द्वारा शिव बाबा तुमको समझाते हैं। फिर भी कईयों में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती है। ध्यान दीदार में चले जाते हैं तो बस उनकी, सबकी नहीं मतलब ज्यादातर। देखो बच्चे, मैं बहुतों का कल्याण करता हूं, बच्चों को समझाया है माया भी कम नहीं। ऐसे उन्हें अहंकार आ जाता है कि मैं बहुतों का भला करता हूं। ये भी किसके द्वारा करता हूं, किसने काबिल बनाया, किसने जागृति लाई, किस ज्ञान के आधार से हम आगे बढ़े, ये भी तो जरा सोच लो। कभी कभी ध्यान में भी माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। बच्चे, माया बड़ी शैतान है, इस पर अंकुश लगा के रखो कि किसी भी एंगल से माया हमारे अंदर शैतानियत ना डाल दे। कई कहते हैं मैं शिव हूं, मैं फलाना हूं। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाते हैं किसकी प्रवेशता है। कईयों को गद्दियां नहीं मिली, शरीर छूट गया, अब किसी में प्रवेश करके अपने को कोई ब्रह्मा का क्लोन बन बैठा है, कोई क्या बन बैठा है। अरे भाई, जो रूट, जो रास्ता, जो प्लेटफॉर्म बाबा ने दिया ब्रह्मा के द्वारा, उस पर तो चल के सफल नहीं हुए, एक नया रूट बना के बैठ गए। कमाल है। चलो सफल होके दिखाओ, बनाओ, बनो ब्रह्मा बाप समान, करो ऐसा त्याग, करो ऐसी तपस्या, दिखाओ। हमें तो दिखता नहीं कहीं। कोई कोई में ऐसी प्रवेशता होती है जो बात मत पूछो। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि आखिर ये है क्या। प्रवेशता ऐसी होती है जो चमाट भी मार देते हैं, गालियां भी देने लग पड़ते हैं। अच्छा बच्चे, बाप तो गालियां नहीं देंगे, न चमाट मारेंगे, बाप तो प्यार का सागर है। इन बातों को कई बच्चे फिर समझते नहीं, उन्हीं की तरफ वो भी चले जाते हैं। फिर देखो बच्चे, बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बनो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम बच्चे पावन बन जाएंगे। पुरुषार्थ करो,
जो बाबा ने सिखाया है। ज्ञान की बाल में खाल निकालने वाले वो खाल की कीमत के भी नहीं रह पाते, ये भी मैंने देखा। उनकी अवस्था जीरो हो जाती है। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, न घर के रहे न घाट के, न धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इसलिए संभालो अपने आप को, अगर कभी ऐसी कोई बात हो तो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के द्वारा सच्ची गीता सुनकर के स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हैं हाँ बरोबर ठीक है, परंतु मनुष्य बाहर जाते ही खलास, कहते हैं वहां की वहां रही। सेवा करते ना बाबा के बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते, नमन, शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। ये अच्छी या बुरी फीलिंग ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो बाबा सोच को ही इतना खजाना दे देते हैं, इतना खजाना दे बच्चे, जो बाबा के द्वारा ज्ञान मिला इसका सिमरण करते रहो, अपने आप हर्षित रहेंगे। याद की यात्रा से पुराने सब कर्म बंधन काट कर कर्मातीत अवस्था बच्चे बनानी है। ध्यान दीदार में माया बहुत प्रवेश कर जाती है, इसलिए अपनी संभाल करते रहो। बाप को समाचार दे राय भी लेनी है। बच्चे अब कोई भूल नहीं कर, भूल करते करते तो रसातल में चले गए, अभी भी अभूल नहीं बने, भूले ही करते रहे तो फिर क्या होगा। वरदान है वरदानी बाप दादा का आज। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। मुझे भक्ति की बहुत सुंदर बात याद आती है। सर्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सारे विश्व का ब्रह्मांड का भला हो, हर हर महादेव। बोलते ना आरती की बात। क्या सीखते हैं हम उनसे? हमें भी जब भी बाबा को याद करने बैठते हो तो इस बेहद की सोच को लेके बैठो। बाबा आपके टच में, आपके परिवार में जो भी आ रहा है आनंदित हो जाए आपको पाकर। ऐसी दिल की दुआएं दो। हमारी वाइब्रेशंस जिसको जहां जरूरत हो बाबा भेज दो। सभी मेरे अपने, कोई पराया नहीं है ना। कर सकते? हाँ। बाबा कहते अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो बच्चे। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। बच्चे ऐसी गलती नहीं करना, उसी में पूरा लिप्त हो गए, नहीं। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक हो जाती है। इसलिए बेहद में स्थित होकर निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। एक बात याद रखना, जो सबका होता है वही शिव का होता है, जो सबका नहीं वो शिव का भी नहीं। फिर तो आप जानते हो किसका है। स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार दिखाए ना, ज्ञानी बनो, योगी बनो, शक्तिशाली बनो। देवी को दिखाए ना अलंकार, एक में त्रिशूल है, गदा है, हाँ, पदम है, ये सारे, तो ये सारी क्वालिटी धारण करने वाले बनो, अहंकारी नहीं। अब व्यक्ति इशारा क्या है आज हमारे सबके लिए? सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, जीवन में सदा सुख पाओ, शांति पाओ और तो सफलता भी पाओ, अगर सभ्यता सत्यता के साथ बैलेंस करके चलो। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।